बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है? वो कौन सा लम्हा होता है जब दुनिया की चकाचौंध, अजीज़ व अकारिब, दौलत और शोहरत सब कुछ पीछे रह जाता है और इंसान एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जहां ना कोई साथ देने वाला होता है, ना कोई मददगार। क्या वाकई रूह 40 दिन तक अपने घर आती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर इंसान जानना चाहता है, मगर हकीकत से नजरें चुरा लेता है। कोई नहीं चाहता कि वो इस लम्हे के बारे में सोचे जब आंखें बंद होंगी और सब लोग रोते हुए हमें जमीन के नीचे दफन कर देंगे। लेकिन क्या वाकई मरने के बाद कहानी खत्म हो जाती है, या फिर एक और हकीकत, एक और जिंदगी, एक और सफर का आगाज होता है? दोस्तों, हम में से हर कोई ये सोचता है कि मरने के बाद क्या होगा। क्या वाकई रूह 40 दिन तक अपने घर वालों के इर्द गिर्द मंडलाती रहती है? क्या मरने के बाद भी हम अपने प्यारों को देख सकते हैं, उनकी आवाज़ें सुन सकते हैं, या फिर ये सब वहम व ख्यालात का खेल है? कुरान और हदीस की रोशनी में इन राजों से पर्दा उठाने के लिए तैयार हो जाएं। ये मौजू ऐसा है जो हर इंसान को हिलाकर रख देता है। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद रूह को 40 दिन तक अपने अमाल का जायजा लेने का मौका दिया जाता है। कुछ कहते हैं कि वो अपने घर वालों को देखने के लिए वापस आती है, और कुछ के मुताबिक वो हमेशा के लिए एक नए सफर पर रवाना हो जाती है जहां हिसाब व किताब का आगाज हो जाता है। लेकिन असल हकीकत क्या है? हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे कि मरने के बाद रूह के साथ क्या होता है, कब्र के इब्तिदाई लम्हात कैसे होते हैं। क्या वाकई रूह 40 दिन तक अपने घर वालों से जुड़ी रहती है, या फिर वो फौरन एक नई दुनिया में चली जाती है जहां फैसले का वक्त शुरू हो जाता है? आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। इस सफ़र में हम देखेंगे कि मरने के बाद पहला लम्हा कैसा होता है, कब्र में रूह के साथ क्या मामलात होते हैं, क्या रूह को दोबारा दुनिया में आने की इजाज़त दी जाती है, 40 दिन के बाद क्या होता है। कुरान और हदीस में इस हवाले से क्या इरशादात मौजूद हैं? नाज़रीन, अगर आप भी इन सवालात के जवाबात चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम वो राज जानने जा रहे हैं जो हर इंसान को एक न एक दिन दरपेश आएंगे। ये मौजू सिर्फ दिलचस्पी या खौफ की बात नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसका सामना हर शख्स को करना है। मरने के बाद का मंजर कैसा होगा, कब्र की पहली रात कैसी होगी, क्या वाकई किसी की रूह वापस आती है, या फिर हम खुद को तसल्लियां देने की बातें बनाते हैं? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ रहिए, क्योंकि आगे आपको ऐसे इंकशाफात सुनने को मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि मरने के बाद रूह के साथ क्या होता है। जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो उसके जिस्म से रूह निकाल ली जाती है। ये लम्हा सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होता है, क्योंकि रूह का जिस्म से जुदा होना एक मुश्किल मरहला है। हदीस मुबारका में आता है कि नेक लोगों की रूह को निहायत आसानी और इज्जत के साथ निकाला जाता है, जबकि बुरे लोगों की रूह को सख्ती के साथ खींचा जाता है। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु की एक मशहूर हदीस में आता है कि जब मोमिन की रूह निकलती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फरिश्ते खुशबुएं लेकर आते हैं, मगर जब किसी बुरे इंसान की रूह निकलती है तो आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उसके लिए सख्ती की जाती है। कब्र में पहला लम्हा कैसा होगा? जब किसी को दफन कर दिया जाता है तो उसकी कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं जिनके नाम मुनकिर और नकीर हैं। वो इंसान से 3 सवालात करते हैं: तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। जवाब देने वाला अगर दुनिया में नेक था तो आसानी से कह देता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उसके बाद उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती हैं और कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। लेकिन अगर कोई बुरे आमाल वाला था तो वो इन सवालात के जवाब नहीं दे पाता और कहता है, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर उस पर अजाब का आगाज होता है और कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाती है। दोस्तों, क्या रूह 40 दिन तक घर आती है? पहले यह समझना जरूरी है कि कुरान और हदीस में 40 दिन बाद रूह के लौटने का कोई वाज़ेह जिक्र मौजूद नहीं है। यह अकीदा बाज़ अवामी रिवायात और ख्वाबों की बुनियाद पर लोगों में मशहूर हो गया है, लेकिन शरई तौर पर इसकी कोई मजबूत दलील नहीं मिलती। इस्लाम में हर बात का दारोमदार वही इलाही और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर है, और हमें वही अकायद अपनाने चाहिए जो कुरान और सुन्नत और मुस्तनद अहादीस से साबित हों। जब इंसान वफात पाता है तो उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है और एक नए मरहले में दाखिल हो जाती है जिसे बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख दुनिया और आखिरत के दरमियान एक बरज़खी आलम है
जहां इंसान की रूह अपनी नेकियों या बुराइयों के मुताबिक रहती हैं। नेक रूहें जन्नत के बागात में होती हैं, जहां उन्हें सुकून, खुशबू और रहमत नसीब होती है, जबकि बदरूहें अजाब में मुब्तला रहती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के उस बागों में से एक बाग होती है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। हदीस से वाज़ेह होता है कि मरने के बाद इंसान की रूह को उसके अमाल के मुताबिक बरज़ख में मकाम दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये तमाम अक़ायद दूसरे मज़ाहिब में हमें इस तरह से मिलते हैं। ईसाई अक़ीदे में बरज़ख का तसव्वुर पाया जाता है, जिसे एक मकाम समझा जाता है जहाँ रूहें अपने गुनाहों की पाकीज़गी के बाद जन्नत में दाखिल होती हैं। मशरकी ऑर्थोडॉक्स चर्च में ये माना जाता है कि मरने के बाद 40 दिन तक मरहूम की रूह के लिए खुसूसी दुआएं की जाती हैं ताकि उसे आखिरत में सुकून और बख्शिश हासिल हो सके। हिंदू मत में यह अक़ीदा है कि मरने के बाद रूह एक दूसरे जिस्म में मुंतकिल हो जाती है, जिसे दोबारा जन्म कहा जाता है। हिंदू रसूमात के मुताबिक मरने के बाद 13 दिन तक रूह ख़ानदान के करीब रहती है और उसके बाद मखसूस मजहबी रसूम अदा की जाती हैं ताकि रूह को अगले मरहले में जाने में मदद मिल सके। 40 दिन के बाद भी मखसूस रसूमात अंजाम देने का रिवाज पाया जाता है, जिसका मकसद मरहूम की रूह को अमन फराहम करना होता है। बुद्ध मत में मरने के बाद एक दरमियानी कैफियत का तसव्वुर पाया जाता है, जिसे बरज़खी मरहला कहा जाता है। तिब्बती बुद्ध मत के मुताबिक रूह उस हालत में 49 दिन तक रहती है और उसके बाद उसे एक नई जिंदगी दी जाती है। उस दौरान मुख्तलिफ रसूमात अदा की जाती हैं ताकि रूह को निजात हासिल हो सके। चीनी रवायात में यह तसव्वुर मिलता है कि मरने के बाद रूह 7 हफ्ते यानी 49 दिन तक खानदान के करीब रहती है। अगरचे 40 दिन का जिक्र मखसूस तौर पर नहीं मिलता, लेकिन इससे मिलते जुलते ख्यालात ज़रूर पाए जाते हैं, जिनमें रूह को एहतराम देने के लिए मुख्तलिफ रसूमात अदा की जाती हैं। कदीम मिस्री मजहब में रूह के बाद रूह के एक तवील सफ़र का जिक्र मिलता है, जहाँ उसे मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजरना पड़ता है ताकि वो अबदी ज़िंदगी हासिल कर सके। इसी तरह बाज़ कदीम अफ्रीकी और जनूबी अमरीकी कबाइल में ये माना जाता था कि मरने के बाद रूह एक मखसूस मुद्दत के लिए अपने घर वालों के करीब रहती है और उसके बाद अगले मरहले में चली जाती है। ये तमाम तसव्वुरात हमें ये बताते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों में रूह की मौजूदगी और उसके बाद के मराहिल को बड़ी अहमियत दी जाती है। नाज़रीन, रूह का तसव्वुर दुनिया के हर मज़हब और हर तहज़ीब में मौजूद रहा है। हर कौम और हर अक़ीदे में रूह के बारे में मुख्तलिफ ख़यालात और नज़रियात पाए जाते हैं। कहीं इसे किसी नए जिस्म में दाखिल होने वाला समझा जाता है, कहीं इसे आजमाइशों से गुजरने वाली मखलूक माना जाता है और कहीं ये माना जाता है कि मरने के बाद रूह एक ख़ास मुद्दत के लिए अपने घर वालों के करीब रहती है। लेकिन जब हम दीन इस्लाम की तालीमात को देखते हैं तो हमें इस हवाले से सबसे मुस्तनद और वाज़ेह मालूमात मिलती हैं। इस्लाम में मरने के बाद रूह के मराहिल को निहायत तफसील के साथ बयान किया गया है। कुरान पाक और अहादीस मुबारका में वाज़ेह अल्फाज में जिक्र है कि इंसान के मरने के बाद उसकी रूह एक बरज़खी ज़िंदगी में दाखिल हो जाती है, जहाँ नेक रूहों के लिए राहत और सुकून है, जबकि गुनहगारों के लिए अजाब और सख्तियाँ हैं। हमें यह भी मालूम होता है कि 40 दिन तक रूह का वापस आना या घर के आसपास रहना कोई इस्लामी अक़ीदा नहीं, बल्कि बाज़ सकाफ़ती रसूमात की बुनियाद पर यह नज़रिया आम हो गया है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जब इंसान मरता है तो उसकी रूह फ़ौरन अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा क़वानीन के मुताबिक एक ख़ास मकाम पर चली जाती है। नेक अमाल वाले अफराद की रूहें राहत में रहती हैं, जबकि बुरे अमाल वालों को अजाब का सामना करना पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि मरने के बाद सबसे अहम चीज़ उसके अमाल और वो दुआएं हैं जो ज़िंदा लोग उसके लिए करते हैं। ये दुआ और सदका ही वो अमाल हैं जो मरने वाले के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये दुनिया एक इम्तहान गाह है और हम सब ने एक दिन इस इम्तहान से गुजरना है। हमें अपने अमाल की इस्लाह करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी को नेकी और परहेजगारी के मुताबिक गुजारना चाहिए, ताकि जब हमारी रूह इस दुनिया से रुखसत हो तो उसे राहत और सुकून नसीब हो। आखिर में हम सबको यह अहद करना चाहिए कि हम दीन इस्लाम की सच्ची तालीमात को समझेंगे और इन पर अमल करेंगे। न सिर्फ खुद इन पर अमल करेंगे बल्कि अपने इर्द गिर्द लोगों को भी सही मालूमात फराहम करेंगे, ताकि कोई भी गलत अकायद और गैर मुस्तनद रिवायात की बुनियाद पर गुमराही में मुब्तला ना हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुँच सकें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें और हमें बताएं कि आप किस मौजू पर मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा।